नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। आज 14 अगस्त वेडनेसडे का दिन। आज के दिन के लिए जिन स्टॉक्स को हमने इंट्राडे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेक्ट किया था, उन स्टॉक्स का आज डेली टाइम फ्रेम पर एनालिसिस देखते हैं कि उसमें हमें किस तरीके से एंट्री और एग्जिट मिली। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और वीडियो में कुछ पसंद नहीं आया तो कमेंट जरूर कीजिए ताकि हम हमारे कंटेंट को और बेहतर आपके लिए बना सके। तो सबसे पहला स्टॉक था महाराष्ट्र बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र हमने इसलिए सिलेक्ट किया था क्योंकि ये एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल था जिसके ऊपर स्टॉक 2-3 बार आ चुका था और अभी फिलहाल कल के दिन में स्टॉक एग्जैक्टली इसी लेवल पर ये रेड कैंडल के साथ में आकर के रुका था। तो आज के दिन में दिख रहा है कि मोटा मोटी स्टॉक उसी लेवल के ऊपर रहा है, पर थोड़ा सा अपर बायस, पॉजिटिव बायस के साथ में क्लोज हुआ है। तो कल के दिन में भी इंडिसाइसिव रहेगा कि वो ऊपर भी गया, नीचे भी गया और जहां ओपनिंग हुई वहीं क्लोजिंग की है। तो कल के दिन में भी आप इसको वॉच लिस्ट पे लगा करके स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं। बट फिलहाल आज के दिन में देखते हैं कि 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर हमें एंट्री या एग्जिट का मौका कहां पर मिला। तो बाइंग साइड के ऊपर देखते हैं तो 60.30 के ऊपर हमने बाइंग रखा था। 60.30 का लेवल बनता है कुछ यहाँ पर। मैं ब्लू कलर से इसको हाईलाइट कर देता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये लेवल था। अब ये लेवल आप देख सकते हैं, आपको फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल में अटेन हुआ, लेकिन फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल जहां पर ओपन हुई थी वहां से काफी ऊपर नीचे वॉलेटाइल हुई था। ऐसे केस में हम एंट्री नहीं लेते हैं। और जब ये वापस तीसरी कैंडल में जब इस लेवल को क्रॉस कर रहा था तब हम इसके अंदर में एंट्री लेंगे। और उसके बाद अगर आप देखें तो इंट्राडे में स्टॉक ने हाई लगाया 61.07 का, मतलब एग्जैक्टली 1 से 1.25% का टारगेट स्टॉक ने आपको यहां से यहां में अटेन करके दिया। तो ये एक बढ़िया ट्रेड रहा जिसमें आपका आराम से 1% का टारगेट इजीली इसके अंदर में से निकला होगा। दूसरा स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया था वो था महिंद्रा लॉजिस्टिक्स। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स हमने क्यों सिलेक्ट किया था वो देख लेते हैं पहले डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। ये अपना एक रेजिस्टेंस लेवल था जिसको इवेंचुअली स्टॉक ने एक सपोर्ट लेवल बना लिया था और कल के दिन में यहीं पर सपोर्ट लेकर के स्टॉक रुका था। आज के दिन में स्टॉक ने इसके नीचे क्लोजिंग दी है और डिसाइसिवली एक रिजेक्शन, बड़ा रिजेक्शन लेकर के स्टॉक नीचे आया है। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर देखते हैं, सेल हमारा था 477 के ऊपर। तो 477 का जो लेवल है वो लेवल बनता है आपका कुछ यहाँ पर। तो इस लेवल पर अगर आपने इसको शॉर्ट किया होगा फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल में, तो यहाँ से स्टॉक ने फिर लो लगाया दूसरी ही कैंडल के अंदर में कुछ यहाँ तक का 470 तक का। तो आराम से 1.5% का टारगेट आपको यहाँ पर अटेन होता हुआ दिख रहा है। बस प्रॉब्लम ये था कि फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल में ही ये मूवमेंट हुआ है। तो हो सकता है कि आप शायद इसमें एंट्री ले पाए हो या नहीं ले पाए हो, क्योंकि फर्स्ट 15 मिनट्स में हमेशा वॉलेटाइल रहता है, काफी उठापटक रहती है। तो नो वाइज ट्रेडर अगर ट्रेड ना करे तो भी सही है और ट्रेड आपको कई बार ना मिले वो भी हो सकता है, क्योंकि आप 2-3 स्टॉक्स के ऊपर नजर गड़ा के बैठे होते हैं और पॉसिबल होता है कि आप एक स्टॉक देख रहे हो उस टाइम पर दूसरे स्टॉक में मूवमेंट हो जाती है और आपको पता नहीं चलता। तो दैट इज ऑल्सो एब्सोल्युटली पॉसिबल। हाँ, फिर 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर अगर आप देखेंगे तो ये जो ब्लू लाइन वाला लेवल है, इस लेवल पे स्टॉक तीनों कैंडल्स में आया, पहली, दूसरी और तीसरी, तीनों 5 मिनट की कैंडल में स्टॉक इस लेवल पर आया है। तो इसमें आपको मल्टीपल टाइम्स एंट्री करने का मौका मिलता है कि स्टॉक ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जा रहा है। तो अगर आपको कन्विक्शन है और थोड़ा सा रिस्क लेकर के आप इसमें एंटर हो जाते हो तो आपको 3 मौके मिले, क्योंकि 3 बार स्टॉक इसी लेवल के ऊपर आया। तो यस, इसमें एंट्री हो सकती है। फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल में ही लेवल क्रॉस हुआ है तो मोस्टली हम लोग कभी भी उसके अंदर में एंट्री नहीं ले पाते, कितना भी एक्सपीरियंस ट्रेडर हो एंट्री कभी भी नहीं कर पाएगा। बट 5 मिनट्स की कैंडल में 3 बार अगर वो लेवल ब्रीच होता है तो डेफिनेटली एंट्री करने का मौका आपको मिलता है। आप जजमेंट लेकर के कॉल ले सकते हो। बट यस, अगर आपने लिया होगा तो 1.5% का अच्छा टारगेट आपको इसमें अचीव होता हुआ दिखा होगा। अगर नहीं लिया होगा तो भी इट इज एब्सोल्युटली ओके। इसी तरीके से हम सीखते हैं। तीसरा और आखिरी स्टॉक था वेल्सपन कॉर्पोरेशन। वेल्सपन कॉर्पोरेशन हमने क्यों सिलेक्ट किया था, डेली टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं। ये रीजन था, अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर था। कल परसों के दिन में इसने बड़ी ग्रीन कैंडल लेकर के ब्रेकआउट दिया, नेक्स्ट डे रेड कैंडल लेकर के उसी लेवल को रिट्रेस किया। आज के दिन में दिख रहा है कि इसने रिट्रेसमेंट नहीं किया, ये स्टॉक नीचे ही आ चुका है। इस लेवल को इसने ब्रीच कर दिया है, ब्रेक डाउन कर दिया है। तो देखते हैं सेल साइड में हमारा ट्रेड कहां बनता था। 671 के नीचे हमारा सेल बनता था। तो 671 का जो लेवल है वो लेवल आपको मिलेगा कुछ यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहली 15 मिनट की और दूसरी 15 मिनट की कैंडल, दोनों कैंडल्स में ये लेवल आया। तो जब 2 बार ये लेवल आता है ना, मतलब आप समझिए आपको 1.5 घंटा मिला।
15 मिनट से डेढ़ घंटे के बीच, सॉरी आधे घंटे का, 15 मिनट से आधे घंटे के बीच का टाइम मिला आपको इस लेवल के ऊपर स्टॉक होवर हो रहा था 15 से आधे घंटे तक। तो उसमें आपको डिसीजन लेने का चांस मिलता है, मौका मिलता है, इसलिए आप अच्छे से डिसीजन ले सकते हैं। फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल में बहुत वॉलेटाइल होता है, इसलिए मुश्किल हो जाता है। इसको 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर आपको दिखाता हूँ। देखिए 1 2 3 4 4 कैंडल्स इस लेवल के आसपास में रही। इसका मतलब आपको अच्छे खासी तरीके से मौका मिला इस लेवल में शॉर्ट करने का। इनफैक्ट आप देख सकते हैं चौथी जो कैंडल है ना, वो डिसाइसिवली जब इस लो को ब्रेक कर रही थी फर्स्ट 5 मिनट्स के कैंडल को, तभी भी आप इसके अंदर में एंट्री कर सकते थे। तो अगर आपकी एंट्री हुई है तो उसके बाद स्टॉक ने यहाँ पर लो लगाया है 651 का। ओ तो ये ऑलमोस्ट आपका कितना हो गया, ऑलमोस्ट 19 रुपीज हो गया। तो ये 3% का मूवमेंट स्टॉक ने आपको दिखा दिया, और बहुत ही छोटे स्पेन में, डेढ़ घंटे के स्पेन में स्टॉक ने आपको 3% का टारगेट अटेन करके दिया। हम इंट्राडे में 3% के टारगेट के लिए कभी प्ले नहीं करते, हम हमारा 1% लेकर के निकल जाते हैं। जो आपको दिख रहा है कि पहली ही कैंडल के अंदर में आपका आराम से 1% का टारगेट यहाँ पर अटेन हो गया होगा। आशा करता हूँ आपको ये एनालिसिस समझ में आ रहा है और पसंद भी आ रहा है। पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। बाकी स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग के स्टॉक सिलेक्शन और वीकली डेली एनालिसिस के वीडियोस मैंने यहाँ स्क्रीन पर पिन कर दिया है, तो इन वीडियोस को भी देखिए, हमारी चैनल के पूरे कंटेंट को एक्सप्लोर कीजिए और अपनी स्विंग, पोजिशनल, इंट्राडे सभी तरीके की ट्रेडिंग को इंप्रूव कीजिए। हमारे साथ जुड़े रहिए एंड अपनी ट्रेडिंग को सीखते रहे। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।